हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे कुछ नई फाइन को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने इस फाइन्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ है। जब हम मोटर व्हीकल एक्ट डिस्कस कर रहे थे तो जो भी सेक्शन की फाइन है उस फाइन को वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे मैंने सारे फाइन को एक जगह पे एकोमोडेट करने की कोशिश किया है ताकि आपको सारी जो फाइन है जो चेंज हुई है हमारी बिल में 2019 में वो सब आपको याद रह जाए। जो कि एक जगह रहेगा तो आपको सेक्शन भी याद रहेंगे, आपको फाइन्स भी याद रहेंगी। और बेसिकली ये जो लेक्चर्स है मैंने डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया है। तो यहाँ पे आपको बाई लैंग्वेज मिलेगी, चीजें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स मिलेगी। राइटिंग, इवन राइटिंग जो है वो भी हिंदी में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज धारा 178। धारा मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन की, सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की। किसके बारे में बात करता है ये सेक्शन? दैट इज पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट पास और विदाउट टिकट। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप लोग ऐसा करते नहीं होगे, बट फ्रैंकली आपसे बताऊं, झूठ ना बोलूं तो हमने बहुत बार ऐसा किया है। जब हम 11th-12th में पढ़ रहे थे तो हमारा जो कॉलेज था वो घर से अराउंड 25 किलोमीटर दूर था। तो हम जो पब्लिक सर्विस व्हीकल का यूज करते थे उसमें हमारा पूरा ग्रुप विदाउट टिकट जाता था। बट किसी को नहीं ऐसा करना चाहिए। हमें उस समय पता नहीं था, इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, वो अलग टाइप का एटीट्यूड होता है ना बच्चों का, वो उस टाइप का एटीट्यूड था तो हम लोग करते थे। बट नेवरदलेस ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको 500 रुपीज की फाइन लगाई जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेक्शन 179। सेक्शन को ही हम धारा कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये बात करते हैं डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर, या फिर ऑब्स्टेकल कोई क्रिएट कर रहे हो या आप रिफ्यूज करते हो कोई इन्फॉर्मेशन देने से। अगर आपके पास अथॉरिटी कोई एक इन्फॉर्मेशन मांगती है या आपको कोई ऑर्डर देती हो और आप करने से मना कर देते हैं वो ऑर्डर, तो आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी 2000 रुपीज की। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं लीडर बन जाते हैं अथॉरिटी के सामने, वो मानने से मना कर देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि पब्लिक की गलती होती है, बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो अथॉरिटीज होती है वो भी अपने पावर का मिसयूज करते हैं और मिसबिहेव करते हैं पब्लिक के साथ। तो ये सारी चीजें हैं। बट नेवरदलेस अगर यहाँ पे उनको इंपावर किया गया है अथॉरिटी को कि अगर आप उनके साथ मिसबिहेव करते हो, उनके ऑर्डर का डिसओबीडियंस करते हो, तो आपके ऊपर 2000 रुपीज की वो फाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज सेक्शन 181। यहाँ पे ड्राइविंग ऑफ व्हीकल इन कंट्रोवेंशन ऑफ सेक्शन 3 and 4। 3-4 किसके बाद में बात करता है? ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अगर आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेवल कर रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, सॉरी ट्रेवल नहीं करना, व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके ऊपर 5000 रुपीज की फाइन लगाई जा सकती है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेक्शन 182। यहाँ पे है ऑफेंस रिलेटेड टू द लाइसेंस। लाइसेंस से रिलेटेड ऑफेंस की बात ये की जा रही है कि अगर आप सपोज करिए कि आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपको लाइसेंस नहीं मिला या फिर आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद भी अगर आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो तो उस केस में आपके ऊपर जो फाइन होगी दैट इज अबाउट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 183। ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड, मतलब जो भी स्पीड लिमिट है अगर आप उसको ब्रेक कर रहे हो। एक्सेसिव स्पीड का मतलब यही है। इससे पहले 1 जुलाई का जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि पर्टिकुलरली कहाँ पे क्या स्पीड मेंटेन होना चाहिए, पूरा टेबल था, मैंने आपको दिखाया था। तो अगर आप उसको रिवोक करते हो, उसको तोड़ते हो, ब्रेक करते हो उस रूल को, तो आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी 1000 रुपीज की अगर आप एलएमबी व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हो, और 2000 रुपीज की फाइन लगाई जाएगी अगर आप एमपीवी व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सेक्शन 184, ड्राइविंग डेंजरसली। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि किसको हम कहेंगे ड्राइविंग डेंजरसली, मतलब डेंजरस ड्राइविंग क्या है। चाहे वो ट्रैफिक रूल ब्रेक कर रहे हो, आप लाइट ब्रेक कर रहे हो, एक्सेसिव स्पीड से जा रहे हो तो उसको भी कहेंगे। रैंडम ड्राइविंग कर रहे हो आप रोड पे, किसी को साइड नहीं दे रहे हो, ये सारी चीजें डेंजरस ड्राइविंग में आ सकती हैं। डिपेंड करता है अथॉरिटी के ऊपर कि वो आपके ऊपर आपको किस क्लेम में डालते हैं। तो यहाँ पे भी आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी दैट इज 5000 रुपीज। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि पूरा रोड पे जैसे नागिन डांस करते हुए जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, या फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं या फिर किसी को साइड नहीं देते हैं, तो उस केस में अथॉरिटी आपके ऊपर फाइन लगा सकती है। नेक्स्ट जो का पॉइंट है सेक्शन 185, ड्राइविंग बाय अ ड्रंकन पर्सन। आप ड्रिंक करके या फिर किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ड्राइव कर रहे हो। केवल ड्रिंक की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ड्रग्स। बहुत बार ड्रग्स को आप मेडिसिन के रूप में भी लेते हो, मतलब इंजेक्शन के रूप में भी लेते हो, मतलब यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, उस टाइम पे आपके ऊपर सेक्शन 185 लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप केवल शराब पी के जा रहे हो तभी लगाया जाएगा। तो वहां पे जो फाइन का प्रोविजन है दैट इज 10,000 रुपीज। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 189, रेसिंग एंड ट्रेल्स ऑफ स्पीड।
अगर आप बार बार जो स्पीड मेंशन की गई है अगर उसको आप तोड़ रहे हो, बार बार स्पीडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी 5000 रुपीज की। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है सेक्शन 183 में और सेक्शन 189 में, दोनों जगह हम ये बात कर रहे हैं कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। देखिए दो तरह की स्पीडिंग होती है बेसिकली, एक तो होती है रोड की स्पीड कि आप जिस रोड पे जा रहे हो उस रोड पे मैक्सिमम कितना स्पीड पे जा सकते हो आप, एक लोकेशन भी होता है कि किस लोकेशन पे आप कितना स्पीड से जा सकते हो, और एक ये होता है कि आप जिस व्हीकल को चला रहे हो उसकी भी एक मैक्सिमम स्पीड है। तो बेसिकली ये सेक्शन वहां पे लगाए जाते हैं जब आप एक्सेसिव स्पीड से व्हीकल चलाते हो, मतलब जो व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हो उसकी जो स्पीड कैपेसिटी है आप उसको क्रॉस कर रहे हो, तो बेसिकली ये लगाते हैं। और यहाँ पे जब आप जो डिफाइंड स्पीड है पर्टिकुलर रोड या लोकेशन की उसको ब्रेक करते हो तो वहां पे ये सेक्शंस लगाया जाता है। बट ऑब्वियसली दोनों काफी क्लोज हैं, तो ये डिपेंड्स करता है अथॉरिटी के ऊपर। अगर आप उनसे बहस करोगे, अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो ज्यादा फाइन वाली आपके ऊपर सेक्शन लगा देंगे, अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो ये वाला रूल तोड़े रहोगे तो भी ये वाला लगाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है, तो इट्स डिपेंड अपॉन द अथॉरिटी। सेक्शन है दैट इज 192A, यूजिंग व्हीकल विदाउट परमिट। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है, परमिट से रिलेटेड, परमिट किस व्हीकल को चाहिए, क्यों चाहिए, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप विदाउट परमिट व्हीकल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फाइन पे करना पड़ेगा 10,000 रुपीज, और आपको दोनों याद रखना है कौन से सेक्शन में आता है और कितनी फाइन है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सेक्शन 193, पनिशमेंट ऑफ द एजेंट और कन्वेशर विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। आपको पता है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहां पे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे बेसिकली एजेंट वर्क करते हैं। एजेंट जैसे टिकट सेलिंग में, आपके जो डीएल वाले काम होते हैं वहां पे भी, या फिर आपके जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है सामान के वहां पे भी। तो बेसिकली जो एजेंट्स होते हैं उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे कोई भी आदमी एजेंट का काम नहीं कर सकता। ऑलरेडी 93 जो है सेक्शन आपका वो एजेंट के लाइसेंस के रिलेटेड बात करता है। तो आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस है तो वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई होती हैं कि आपने ये लाइसेंस लिए हैं तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करना होता है। तो अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक करते हो उस टाइम पे आपको मिनिमम 25,000 रुपीज की फाइन लगाई जाएगी, और ये अप टू 1 लाख हो सकती है। मतलब 25,000 से 1 लाख के बीच में कोई भी फाइन आपके ऊपर लगाई जा सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन द अथॉरिटी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सेक्शन 194, ड्राइविंग व्हीकल एक्सीडिंग द परमिसिबल वेट। आप ऐसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो जो परमिसिबल वेट को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने व्हीकल को एक्स्ट्रा लोडिंग किया हुआ है। और दूसरी चीज जो पर क्विंटल लोडिंग है, जो एक्स्ट्रा लोडिंग है, उस पर 2,000 रुपीज देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सामान का, लगेज का, ठीक है, पैसेंजर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आगे पैसेंजर की भी बात आ गई। हम अगर ए की बात करें, 194A की बात करें, तो यहाँ पे कैरेज ऑफ एक्सेस पैसेंजर, अगर आप ऐसी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो जहां पे पैसेंजर की कैपेसिटी ज्यादा है, जैसे 10 पैसेंजर की सीट है, आप 12 लेके जा रहे हो उसमें, उस केस में आपको 200 रुपीज पर पैसेंजर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन 194B, यूज ऑफ द सेफ्टी बेल्ट एंड सिटिंग ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के सेफ्टी से रिलेटेड बात की गई है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस ईयर के ऊपर के बच्चों के लिए चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम या फिर सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। वो एज लिमिट क्या डिफाइन की गई है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपको चीजें याद हैं या भूल गए। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज की फाइन लगाई जाएगी। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 194C, ये बात करता है पेनल्टीज फॉर द वायलेटिंग ऑफ सेफ्टी मेजर ऑन मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पे जो राइडर्स हैं या फिर जो ड्राइवर हैं उनसे रिलेटेड बात करता है कि अगर आप ओवरलोडिंग करते हो, जैसे कि बाइक पे 2 लोग अलाउ हैं, अगर आप 2 लोग से ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो तो उस केस में आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी 2,000 रुपीज की, और 3 महीने के लिए आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूं कि इट मे बी चेंज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई कर सकती है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया भी है। ऑलरेडी मैंने गुजरात गवर्नमेंट ने क्या मॉडिफिकेशन किए हैं, क्या फाइन्स है, सेंटर की क्या फाइन है, इस पे ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो आप वो लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज 194D, पेनल्टी फॉर नॉट बियरिंग प्रोटेक्टिव हेडगियर। प्रोटेक्टिव हेडगियर मतलब हेलमेट अगर आप नहीं पहने हो तो उस केस में आपको 1,000 रुपीज की फाइन लगाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपको 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, मतलब सस्पेंड किया जाएगा।
नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज 194E, फेलियर टू अलाउ द फ्री पास, मतलब इमरजेंसी व्हीकल को आप अगर साइड नहीं दे रहे हो, ऑलरेडी इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, इसको गुजरात गवर्नमेंट ने चेंज किया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप साइड नहीं देते हो तो 10,000 रुपीज का आपको फाइन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज 196, ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल। पहले ये फाइन कम थी, अभी ये फाइन 2,000 रुपीज की कर दी गई है, और 2,000 रुपीज होने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज का डाटा आया है 2019 के बाद, जो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट है वो 20 to 25% इंक्रीज हो गया ये फाइन आने के बाद। बहुत सारे लोग जो पहले बिना इंश्योरेंस के घूमते थे और फाइन दे के काम चला लेते थे, वो लोग क्या करना शुरू किए, इंश्योरेंस कराना शुरू किए। तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी का फायदा कर दिया, उनके ऊपर लोड भी बढ़ाया गया है। जो एक्सीडेंट में पहले डेथ में जो कंपनसेशन था उसको 5 लाख कर दिया गया, जो सीवियर हर्टिंग है उसमें भी कंपनसेशन बढ़ा दिया गया, और बहुत सारी चीजें चेंज की गई है, मतलब उनकी लाइबिलिटी भी बढ़ाई गई है। ऐसा नहीं कि केवल आपका इंश्योरेंस आपको कंपलसरी किया गया है, तो दोनों साइड से गवर्नमेंट ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज 199A, ऑफेंस बाय द जुवेनाइल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले से भी मैं कहते आया हूं, कई बार इस पे मैंने क्वेश्चन भी पोल किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी होगा। अगर कोई जुवेनाइल है जिसकी एज 18 ईयर से कम है, अगर उसके पेरेंट्स या कोई भी आदमी जो ओनर है व्हीकल का उसको व्हीकल दे देता है चलाने के लिए, तो पहले तो उसको 25,000 रुपीज का फाइन लगाया जाएगा। अभिभावक को या गार्जियन को या फिर जिसने भी जो भी ओनर है व्हीकल का उसको 3 साल की सजा हो सकती है, और व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। और जुवेनाइल एक्ट की तहत जो भी यहाँ पे बच्चा है उसके खिलाफ भी केस चलाई जाएगी। 25 ईयर के एज तक उस बच्चे को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रोविजन है, कुछ यहाँ पे मेंशन है कुछ नहीं मेंशन है, जो मैंने आपको बता दिया, तो आपको सारी चीजें ध्यान रखना है। ऑलरेडी जब हम ये सेक्शन डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे सारी चीजें डिस्कस किया होगा, और वैसे तो मैंने जो समरी है मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट का उस पर भी लेक्चर्स बना दिया हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 206, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया जा सकता है अगर अधिकारी को ये फील होता है कि यू आर वायलेटिंग द सेक्शन 183, 485, 89, 90, 94C, D, E, इन सबको आप वायलेट कर रहे हो, तो आपके लाइसेंस को जब्त कर सकते हैं, आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। ये उनको पावर दिया गया है, कौन से सेक्शन के हिसाब से, दैट इज 206। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब ये सारे सेक्शंस क्या हैं आपको ऑलरेडी पता है, जैसे 83 है आप एक्सेसिव स्पीड में चला रहे हो, 84 है डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हो, 85 है जब आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हो, 89 है जैसे कि आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं हो इस टाइम ड्राइव कर रहे हो। तो ये सारे सेक्शंस हैं, अगर आप इनको वायलेट करते हो तो उस टाइम पे आपके लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। दिस इज पावर गिवन टू द अथॉरिटी। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 210B, पेनल्टी फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय एन इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। तो जो भी इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है, जिनको इंपावर किया गया है कि वो मोटर व्हीकल एक्ट और रूल को इन्फोर्स करेंगे, अगर वो किसी एक्ट को ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि पुलिस वालों का फोटो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है कि वो 3 लोग बाइक पे जा रहे हैं, बहुत बार बिना हेलमेट पहने जा रहे हैं। यूपी का वीडियो आया था जिसमें जो आरटीओ थे, ARTO साहब, वो बिना सीट बेल्ट लगाए जा रहे थे। तो इस टाइप की एक्टिविटीज जो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है वो भी करते हैं। तो अगर वो किसी लॉ को ब्रेक करते हैं, इस एक्ट के किसी लॉ को ब्रेक करते हैं, तो दे आर लाइबल टू पे ट्वाइस ऑफ पेनल्टीज, जो भी उसमें ऑफेंस में पेनल्टीज है उसका ट्वाइस वो पे करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पेनल्टी को यहाँ पे एकोमोडेट करने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं है कि सारी पेनल्टी यहाँ पे एकोमोडेट हो गई हैं। मैंने बेसिकली उन पेनल्टीज को एकोमोडेट किया है जो बेसिकली रोड यूजर से रिलेटेड हैं, हमसे और आपसे रिलेटेड हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी आपको जानना चाहिए। तो वो सारी पेनल्टीज यहाँ पे एकोमोडेट हो गई हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। पसंद आया होगा तो औरों के साथ शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।